किसान भाइयों, अपने ट्रायल वाले एरिया में बैठा हूं भाई, और यहाँ पर 17 वैरायटियों का ट्रायल लगाया था। आप सभी को पता है ये 120 दिन की हो गई सारी वैरायटियाँ आज, और यहाँ पर सारा डेटा मैंने इनका कलेक्ट कर लिया। तो 120 दिन के ऊपर इनका रिज़ल्ट आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि इन वैरायटियों में क्या डिफरेंस निकल कर आया अभी तक। डिफरेंस की बात करें तो क्या क्या चीज़ें इनकी मैं आपको दिखाऊंगा वो बता देता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा भाई, यहाँ पर वैरायटियों का नाम लिख रखा है अलग अलग, यहाँ पर इनकी हाइट लिख रखी है, सबकी अलग अलग हाइट है वैरायटियों की, और यहाँ पर बालियों की लंबाई लिख रखी है अलग अलग है। यहाँ पर लिख रखी है मैंने मक्खी यानी कि स्पाइकलेट। स्पाइकलेट आपको एक बार बता देता हूँ, ये जो दाने का घर है, ये जिसको हम लोकल लैंग्वेज में मक्खी बोलते हैं, तो ये गेहूं की बालियों के अंदर कितनी संख्या में है ये देखिए, ये 1 2 3 4 ये मक्खी हैं। तो ये मक्खी कितनी है, जिस वैरायटी के अंदर ये डब्बे ज़्यादा होंगे उसमें उतने ही दाने ज़्यादा होंगे, यानी कि ये जितनी स्पाइकलेट ज़्यादा होंगी बालियों के अंदर उतने ही दाने ज़्यादा होंगे, तो उस वैरायटी की पैदावार ज़्यादा रहेगी। जिसके दाने ज़्यादा वज़नदार होंगे उसकी पैदावार भी ज़्यादा रहेगी। तो दाने अभी इसमें बड़े नहीं हैं, मिल्किंग स्टेज पर है, दाने अभी तैयार नहीं हुए। दाने दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में, दानों का वज़न करके भी दिखाऊंगा आपको कि कौन सी का दाना छोटा है, कौन सी का मोटा है, कौन सी का भारी है, कौन सी का हल्का है। एक एक चीज़ का पूरा निचोड़ आपको इस वीडियो में मिलेगा, आगे आने वाली वीडियो में मिलेगा। डियर किसान यूट्यूब चैनल पर सारी चीज़ें आपको क्लियर कट दिखा रहा हूँ। इसमें कौन सी में क्या कमी है वो भी आपको साथ के साथ में बताऊंगा। तो सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ भाई, मुझे कोई इन वैरायटियों का बीज नहीं बेचना, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कट बता रहा हूँ। अगर मेरे को ये लालच होता कि भाई मुझे बीज बेचना है तो आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाता। जो कंपनियाँ कर रही हैं वो चीज़ें यहाँ पर मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें आपको क्लियर कट दिखा रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वास्तविक देखने को मिलेंगी, और आगे आने वाले टाइम में भी इनका पूरा निचोड़ हम निकाल कर आपको दिखाएंगे। और ऐसी वीडियो, ऐसी जानकारी, इतनी मेहनत केवल किसान को ये दिखाने के लिए कि पैदावार के ऊपर वैरायटियों का कितना फ़र्क पड़ता है, कौन सी वैरायटी के क्या कैरेक्टर हैं, कौन सी की हाइट ज़्यादा जाती है, कौन सी की कम रहती है, कौन सी बालियों का साइज़ ज़्यादा है, कौन सी में फुटाव ज़्यादा है, कौन सी में पीलापन आता है, कौन सी में बीमारियां ज़्यादा आती हैं, कौन सी जल्दी नीचे गिरती है, कौन सी नहीं गिरती, कौन सी की पैदावार ज़्यादा निकलेगी। ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए भाई इतनी मेहनत कोई नहीं करता। आज के दिन यूट्यूब पर ऐसी वीडियो, इतने नॉलेज वाले और प्रैक्टिकल वीडियो रियलिटी के साथ में आपको ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। खेतीबाड़ी की कैटेगरी में आप चाहे कितना भी सर्च करके देखना यूट्यूब के ऊपर, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेंगी। प्राइवेट कंपनियों वाली अपनी रिसर्च कभी दिखाते नहीं, सरकारी संस्थानों का क्या कुछ है आज के दिन वो सभी को पता है। तो ऐसी वास्तविक चीज़ें भाई बची नहीं है किसान के लिए, उन्हीं चीज़ों को किसान के सामने लाने का प्रयास है, और आप इसमें अपना सहयोग कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करके दूसरे किसानों के साथ में। बस इतना सा आपको सहयोग करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, अपने चैनल डियर किसान को सब्सक्राइब कर देना है। नीचे जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको क्लिक करना, तो अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो ये चीज़ें मैंने नोट कर रखी हैं, और ये चीज़ें मैं आपको साथ के साथ में बताता चलूँगा। एक एक वैरायटी के पास मैं आपको लेकर चलूँगा और ये चीज़ें आपको दिखाता चलूँगा। एक चीज़ आपने यहाँ पर देखी होगी, जैसे WH1402, WH1402 मैंने यहाँ पर 2 जगह लिख रखा है ये, तो इसके पीछे क्या वजह है? 2851, 2851, 872, 872। एक तो वो रिकॉर्ड है जहाँ पर मैंने PGR का स्प्रे किया था जिसकी हाइट कम रह गई, और एक वो रिकॉर्ड है जहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट PGR, यानी कि इसमें PGR का हाइट रोकने वाली दवाई का स्प्रे नहीं किया। तो इसकी हाइट में कितना फ़र्क आया? मैंने आपको बताया था ना कि भैया आज इसमें स्प्रे कर रहा हूँ PGR का, लियोसिन का, इसकी बढ़वार रोकने के लिए, उसका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो वो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बताता हूँ वो आपको दिखाता भी हूँ। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये देखिए, इसमें बढ़वार रोकने वाली दवाई का स्प्रे किया तो 97 सेंटीमीटर हाइट गई, और इसमें नहीं किया तो 111 सेंटीमीटर गई, यानी कि हाइट में फ़र्क आया। इसके बाद में 2851 की हाइट में फ़र्क आया। इसके बाद में PBW 872 की हाइट में देखो कितना फ़र्क है, 10 सेंटीमीटर का फ़र्क है इसमें। और इसके बाद में यहाँ पर 826 की हाइट में ये देखो कितना फ़र्क है, और इसके बाद में 711, और यहाँ पर लिख रखी हैं भाई C306, और भी वैरायटियाँ हैं। और इस साइड वाली ये जो फ्रंट वाली वैरायटियाँ हैं ये यहाँ पर लिख रखी है मैंने 8 वैरायटियाँ, और पीछे वाली साइड में 9 वैरायटियाँ हैं, तो उनका रिकॉर्ड यहाँ पर है।
तो ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं भाई। हाइट में फ़र्क आप देख सकते हो, 222, 372, 33, 86, 29, 67, 1105 और 327, 303, 1270। इन 8 वैरायटियों के बारे में जो यहाँ पर फ्रंट में लगी हुई हैं, इनके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा, 2 पार्ट आएंगे इस वीडियो को। 17 वैरायटियाँ एक वीडियो में नहीं दिखा सकते, नहीं तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। फिर आप बोलोगे भाई वीडियो लंबी हो गई, क्योंकि 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो चलिए हम जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं और सारी चीज़ें आपको साथ के साथ में भाई बताते हुए चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर ये देखो WH 1105 है, 1105 फ़िलहाल इसकी ये पोजीशन है भाई। आप देख सकते हो इसकी बालियाँ वगैरह एकदम परफेक्ट हैं और इसकी हाइट वगैरह आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पर बढ़वा रोकने वाली दवाई का स्प्रे नहीं किया, ये देखिए PGR को मैंने क्रॉस कर रखा है, काट रखा है, तो इसमें स्प्रे नहीं किया। आदि में 1105 में तो स्प्रे नहीं किया, तो 109 सेंटीमीटर हाइट गई इसकी। और पीछे मैंने इसमें स्प्रे कर दिया था आदि के अंदर, तो वहाँ पर इसकी हाइट गई 100 सेंटीमीटर, यानी कि 9 सेंटीमीटर का फ़र्क आया बढ़वा रोकने वाली दवाई का स्प्रे करने से। तो रिज़ल्ट आते भी हैं और आँखों से भी दिखते हैं, चाहे आप फीते से नाप लोगे तो भी रिज़ल्ट दिखता है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये फालतू का खर्च होता है, नहीं फ़र्क पड़ता है। और केवल बढ़वार ही नहीं रुकती, गेहूँ नीचे गिरने से ही बचता है। वो आपको लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पर 29, 67 गिरी हुई है जहाँ पर स्प्रे नहीं करा, और जहाँ पर करा था वहाँ पर नहीं गिरी, तो ये आपको क्लियर देखने को मिलेगा। तो ये इसकी हाइट है भाई। और बालियों की लंबाई ये देखो, जहाँ पर PGR का स्प्रे नहीं किया 16 सेंटीमीटर की बालियाँ हैं इसकी ये बालियाँ हैं, ये 16 सेंटीमीटर की हैं। और ये मैंने नापा कैसे है वो भी आपको बताना ज़रूरी है। इसके अंदर मैंने 5-7 बालियाँ नापी हैं भाई। जो बालियाँ सबसे लंबी दिखी वो नापी हैं। तो ये इनकी बालियों की अधिक से अधिक लंबाई है, इससे ऊपर लंबाई नहीं मिलेगी, इससे कम मिलेगी बालियों की लंबाई, क्योंकि एक समान लंबाई नहीं होती। ये देखिए इस प्रकार से ये जो इसके मेन टिलर हैं स्टार्टिंग वाले, उनकी बालियाँ लंबी हैं, और जो टिलर बाद में फुटा हुआ था जैसे कि ये जो नीचे हैं साइड वाले, उनकी बालियाँ छोटी मिलेंगी। ये हर एक वैरायटी के केस में लागू होगा, चाहे कोई भी बीज हो, सभी में ऐसा होता है, एक समान बालियाँ नहीं होती। तो जो लंबे वाली बालियाँ हैं उनको मैंने यहाँ पर नाप कर लिखा है सभी वैरायटियों में। तो इसकी बालियों की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। जहाँ पर PGR का स्प्रे करा वहाँ पर आधा सेंटीमीटर का फ़र्क दिखाई दिया, 15.5 सेंटीमीटर बालियों की लंबाई रह गई। लेकिन सभी केस में ऐसा नहीं है। एक आध केस में मुझे दिखाई दिया कि कुछ वैरायटियों में आधा सेंटीमीटर का बालियों में फ़र्क पड़ा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो लगभग एक समान बालियों की लंबाई हम मान सकते हैं कि भैया अगर गेहूँ की बढ़वार रोकने वाली दवाई का स्प्रे करेंगे तो उससे लंबाई भी रुक जाएगी, गेहूँ की लंबाई कम होगी, तो क्या बालियों की लंबाई भी कम होगी। बहुत ज़्यादा कमेंट आए, बहुत ज़्यादा। तो ये क्लियर डिफरेंस अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई हाइट रोकने वाली दवाई से बालियों की लंबाई के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। दाने के वज़न में कितना फ़र्क आएगा वो भी आपको तोल कर दिखाऊँगा अगले वीडियो में, रिज़ल्ट हम देखेंगे तो। और इसकी जो मक्खियाँ हैं, जो स्पाइकलेट्स हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। ये हैं भाई इसकी स्पाइकलेट, ऐसे काउंटिंग करी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस साइड की भी और इस साइड की भी, दोनों साइड की जो इसकी ये मक्खियाँ हैं, जो ये बॉक्स हैं दाने वाले, जो इसके स्पाइकलेट हैं, इनकी संख्या ये देखिए 23 से लेकर मैक्सिमम 26 तक, लंबी बालियों में 26 तक भी स्पाइकलेट इसके अंदर मिले हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया ताकि अगली का आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता ना पड़े। सभी वैरायटियों में सेम चीज़ें मैंने लिख रखी है। तो ये है भाई अपनी 1105, और ये आप देख सकते हो। अगली है अपनी HD 2967, और ये फ्रंट वाला वो हिस्सा है जहाँ पर लियोसिन का स्प्रे नहीं किया, बढ़वार को हमने नहीं रोका। और ये देखो इसमें अभी मैंने लास्ट पानी भी नहीं दिया, पानी लगाए हुए काफ़ी दिन हो गए, लेकिन बिना पानी लगाए हुए ही कल दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। मार्च में बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलेगी भाई। आखिरी पानी करते टाइम पर आपको ध्यान ये रखना है कि हवा ना चलती हो, ज़्यादा देर तक पानी अपने खेत में ना खड़ा रहने दें, नहीं तो ये हाल होगा। कोशिश करें शाम के टाइम पर पानी लगाएं, क्योंकि रात को हवा नहीं चलती, तो ये आपको कोशिश करनी है। तो ये वो एरिया है जहाँ पर हमने लियोसिन का स्प्रे नहीं किया, बढ़वार को नहीं रोका, तो ये नीचे गिर गई। और इससे आगे अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो मैंने आपको लियोसिन का स्प्रे करते टाइम पर भी बताया था कि भाई
मैंने बीच से ये देखिए एक रास्ता निकाल दिया था गेहूँ को कट करके, इसमें लियोसिन का स्प्रे करा था आधे में, और इससे आगे आधे में नहीं करा। ये है अपनी 2967, और इसके अंदर यहाँ तक ये देखिए भाई, वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर और गिरते गिरते यहाँ तक आई है। जैसे ही ये एरिया आया लियोसिन वाला जहाँ पर बढ़वार रोकने वाला स्प्रे किया था, आगे एक भी नहीं गिरी, एक भी पौधा नहीं गिरा इसका। ये देखो वैसे की वैसे खड़ी है। और डिफरेंस आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कैमरे में अगर दिख जाए तो आप यहाँ पर अगर आकर देखो तो क्लियर दिख जाएगा। ये देखो भाई क्लियर दिख रहा है। इस साइड में पीजीआर का स्प्रे कर रखा है, हाइट देखो कम है, और ये जो रास्ता है इससे आगे नहीं किया तो वहाँ पर सभी की हाइट ज़्यादा है। तो लियोसिन का ये रिज़ल्ट है भाई, हाइट इससे कम होती है और तना मजबूत होता है, तो इस प्रकार नीचे गिरने की शिकायत कम हो जाती है। तो ये क्लियर डिफरेंस है। और 2967 का मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी साइड में ये देखो 2967 है, जहाँ पर हमने पीजीआर का स्प्रे किया था, जो मैंने अभी दिखाया उस साइड में जहाँ पर नीचे नहीं गिर रही, तो वहाँ पर इसकी हाइट है 103 सेंटीमीटर। और जहाँ पर नीचे गिर रही है यानी कि इस फ्रंट में हमने पीजीआर का स्प्रे नहीं किया, तो यहाँ पर है 113 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हाइट कम हुई है लियोसिन का स्प्रे करने से, बढ़वार रोकने वाली वृद्धि नियंत्रकों का स्प्रे करने से ये 10 सेंटीमीटर का फ़र्क पड़ा, और तना मजबूत हुआ तो वहाँ पर नहीं गिरी और यहाँ पर ये गिर गई। अभी इनमें से और भी वैरायटियाँ नीचे गिरेंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। बगैर पानी लगाए हुए ही नीचे लुढ़क गई। तो ये आप देख सकते हो भाई, सारी चीज़ों का रिज़ल्ट अब आने लगा है। जो चीज़ों का रिज़ल्ट दिखाने के लिए आपको हमने यहाँ पर ट्रायल लगाया था, वो सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे जैसे इनके ऊपर पकेवा आता जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये हाइट में फ़र्क है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इसकी बालियों की अधिकतम मुझे लंबाई मिली, वो मिली है भाई 15 सेंटीमीटर। चाहे पीजीआर का स्प्रे किया हो, चाहे जहाँ पर ना किया हो, वहाँ पर बराबर है। और इसकी जो स्पाइकलेट्स हैं, मक्खियों की संख्या है, वो है भाई 23 से 27 और 23 से 27 तक मक्खियाँ इसकी बालियों के अंदर, ये जो बॉक्स हैं दाने वाले, ये मिले हैं। और एक स्पाइकलेट के अंदर, यानी कि ये जो एक बॉक्स है भाई, इसके अंदर दानों की संख्या ये देखिए 1 2 3 4 5 6 दानों की संख्या है। तो वो भी सारी चीज़ें हम इसको फोड़ कर देखेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। तो ये है अपना 2967। अगली के बारे में देखते हैं भाई, ये है HD 3386। और 3386 का ये देखो भाई आप, इसकी बालियों के अंदर हल्की सी येलो टोन है। तो ये 3386 है। अभी मैंने कल पूछा था आपसे, जो वीडियो डाली थी, कि भाई अब इनका रिज़ल्ट मैं आपको कंटिन्यू दिखाऊंगा। हर एक दिन छोड़कर एक दिन या कंटिन्यू आपको इनकी वीडियो देखने को मिलेंगी। एक एक वैरायटी की अलग से वीडियो बनाऊंगा। और आपके कोई सुझाव हैं तो आप मुझे बता दो। तो बहुत सारे किसान भाइयों के सुझाव आए। कईयों ने पूछा कि भाई आप ये भी बताना कि ये वैरायटी कौन कौन से राज्य के लिए है, और ये वैरायटी हल्की मिट्टी के लिए है या फिर पानी वाली जगह के लिए है, ये चीज़ बताएं। या फिर और भी कई सुझाव आए थे मेरे पास में, वो सारी चीज़ें मैंने वो कमेंट नोट कर रखे हैं। उन कमेंट का आपके नाम के साथ मैं रिप्लाई दूँगा कि भाई ये इस किसान का सवाल था और ये मैंने काउंट करा है, कवर करा है। तो उन चीज़ों को भी मैं कवर करूँगा। लेकिन इस वीडियो में अगर सारी चीज़ें हम कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो चीज़ें नोट कर रखी हैं वही आपको जो मेन बुलेट पॉइंट है वो बता रहा हूँ। हर एक वैरायटी की पूरी डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा। उस वैरायटी के बारे में कोई भी ऐसा ही चीज़, ऐसा सवाल नहीं बचेगा जिसका जवाब आपको ना मिला हो। तो वो वीडियो का आप इंतज़ार करना। एक एक वैरायटी के ऊपर अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगा, डिटेल के साथ में आपके सवालों का जवाब दूँगा। तो इस चीज़ की आप टेंशन ना लो। इतनी मेहनत करी है, इतना टाइम दिया है इन चीज़ों के पीछे, तो ये चीज़ें आपको क्लियर कट दिखाऊंगा, क्लियर कट बताऊंगा। तो नो टेंशन रहो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। थोड़ा सा वेट करना बस, इन चीज़ों में टाइम लगता है भाई, और भी वीडियो साथ के साथ में चलती रहती हैं, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो ये है अपनी 3386। और 3386 की जहाँ पर पीजीआर का स्प्रे किया है वहाँ पर है 103 सेंटीमीटर, और जहाँ पर पीजीआर का स्प्रे नहीं करा वहाँ पर चली गई 115 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हाइट में फ़र्क आया। 17 सेंटीमीटर इसकी बालियों की लंबाई है। और इसकी स्पाइकलेट की जो संख्या है, मक्खियों की जो संख्या है, वो 22 से लेकर 27 तक है भाई। 27 तक इसकी बालियों के अंदर ये जो दाने वाले बॉक्स हैं वो मिले हैं। और बालियों की लंबाई आप ये इसकी सामने देख सकते हो। अगली वैरायटी है भाई DBW 372। और इसमें सब सर्वप्रथम आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि
ये देखो भाई, ये एक ही पौधा है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, टिलरिंग वाली में स्टार्टिंग की में जो रिजल्ट दिखाया था, और मेरे स्टार्टिंग से नोटिस में है ये पौधा। ये एक ही पौधा है और इसकी टिलरिंग देख लो भाई। जो लोग 10 पौधों को उखाड़ कर ऐसे कर कर फ़ोटो खींच लेते हैं कि भाई ये फुटाव है और ये फुटाव इस प्रोडक्ट की वजह से आया है, ऐसी भ्रमित करने वाली स्ट्रेटजी या फिर मार्केटिंग कंपनियां कर रही हैं, या फिर उनमें कंपनियों में काम करने वाले भाई कर रहे हैं, किसान को भ्रमित करने वाली चीज़ें डाल रही हैं कि ये फुटाव 10 पौधे उखाड़ कर दिखा देते हैं कि ये फुटाव इस प्रोडक्ट से आया है। और उस प्रोडक्ट में क्या होता है, या तो माइकोराइजा या फिर कोई एक दो उसमें माइक्रोन्यूट्रेंट मिलते हैं। तो ऐसा संभव नहीं है। एक पौधे को अपना संतुलित विकास करने के लिए केवल एक प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसको कई प्रकार के पोषक तत्व चाहिए। जो उसको संतुलित मात्रा में पोषक तत्व मिल गए, चाहे वो एक प्रोडक्ट से मिलो चाहे वो 50 प्रोडक्ट से मिलो, उसको संतुलित मात्रा में चाहिए। जैसे प्राथमिक पोषक तत्व NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, और भी कई पोषक तत्व चाहिए, लेकिन वो बहुत सीमित मात्रा में चाहिए होते हैं। वो सारी चीज़ें अपनी ज़मीन के अंदर पड़ी हैं। तो सारी चीज़ों की पूर्ति हम पैकेट से ना तो पूर्ति कर सकते हैं और ना ही सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। खर्चा नहीं तो नाप शनाप चला जाएगा और अपनी मिट्टी की हालत हो जाएगी भैया ख़राब। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आपको खेत में वो चीज़ें डालनी चाहिए, जैसे यूरिया डालते हैं नाइट्रोजन के लिए, फास्फोरस के लिए DAP या फिर सिंगल सुपर डालते हैं, पोटेशियम के लिए MOP डालते हैं पोटास 60% वाली, जिंक सल्फेट डालते हैं 21-33% वाला, सल्फ़र डालते हैं हम। बाद में ऊपर से स्प्रे कर दो, 1-2 ऊपर स्प्रे करके भी हम पूर्ति कर सकते हैं, जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, जैसे कि मैग्नीज है, आयरन है, इन चीज़ों की बाद में स्प्रे कर सकते हैं तो पूर्ति हो जाएगी। बोरोन है, ये इतनी आवश्यकता ही नहीं होती। तो ये थोड़ा सा आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। केवल 1 मिनट की रील दिखाकर आपको जानकारी नहीं दी जा सकती इन चीज़ों की। आपको थोड़ा सा टाइम निकालकर चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और कड़ी से कड़ी जोड़कर चीज़ों को समझेंगे तो अच्छे से समझ में आती हैं और वो चीज़ें फ़ायदा भी करती हैं, अपने खेत में आपको रिजल्ट भी दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर चीज़ों को देखा करो तो आपको फ़ायदा होगा निश्चित रूप से, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये DBW 372 है भाई, और अच्छा फुटाव है। बालियों का साइज़ वगैरह ओवरऑल बढ़िया है, मीडियम सा साइज़ है, ना ज़्यादा लंबी तो ना ज़्यादा छोटी। ये 372 दिखा देता हूँ। जहाँ पर हमने PGR का स्प्रे किया था वहाँ पर 100 सेंटीमीटर, और जहाँ पर हमने PGR का स्प्रे नहीं किया वहाँ पर 109 सेंटीमीटर हाइट का फ़र्क पड़ा। बालियों की लंबाई 15.5 सेंटीमीटर से 16 सेंटीमीटर तक इसकी मिली है, और इसकी जो स्पाइकलेट हैं, दाने वाला बॉक्स है, मक्खी हैं, वो 22 से लेकर 26 तक मिली हैं भाई। जहाँ पर PGR का स्प्रे किया वहाँ पर भी और जहाँ पर ना किया वहाँ पर भी, यानी कि बालियों के साइज़ के ऊपर और बालियों के अंदर दानों की संख्या के ऊपर अभी तक PGR का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। बाकी हम तोल कर देखेंगे तो पता चलेगा। एक इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, फ़ोटो वगैरह सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं कि बालियाँ ऐसे हो गई तो ये मैग्नीज़ की ही कमी है, ये बोरोन की ही कमी है। भैया मैंने इसमें ना तो मैग्नीज़ की कमी छोड़ी ना बोरोन की कमी छोड़ी, तो भी इसके अंदर कहीं कहीं पर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी वजह हो सकती है कि ये जो पानी की मेन नाली है इसके ऊपर हर्बिसाइड का स्प्रे होता रहता है, तो उसका असर अपने खेत में भी आता है। वो हर्बिसाइड का स्प्रे चाहे हमने पिछली फसल में किया हो, उसका साइड इफ़ेक्ट भी इस बार देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभार कुछ बालियों के अंदर वैसे भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। तो सारी चीज़ें अगर हम देखने लग जाएंगे तो सारी चीज़ों को हम मैनेज नहीं कर सकते, हर एक चीज़ अपने हाथ में नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी आपको इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो ये 372 है। अगली वैरायटी है भाई अपनी DBW 222। तो ये है अपनी DBW 222, और ये देखिए भाई इस वैरायटी के अंदर काफ़ी अच्छी शाइनिंग है बालियों के अंदर, और बालियों का साइज़ वगैरह ये आप देख सकते हो। हाइट इसकी अच्छी खासी है। जो मैंने अभी तक पीछे आपको दिखाई उनमें HD 29-67 और इसकी लगभग से हाइट मिलेगी मेरे हिसाब से। हाइट यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 222 की 108 सेंटीमीटर है। जहाँ पर हमने PGR का स्प्रे किया था वहाँ पर 108, जहाँ पर नहीं किया वहाँ पर 115 सेंटीमीटर चली गई। 115 और 29-67 का हम देख लेते हैं तो 113 सेंटीमीटर थी भाई। 29-67 से भी ज़्यादा हाइट गई इसकी 2 सेंटीमीटर। 115 इसके बालियों की लंबाई है 16 सेंटीमीटर से 16.5 सेंटीमीटर तक, और इसकी जो स्पाइकलेट्स हैं
वो है भाई 22 से लेकर 25 तक इसकी स्पाइकलेट हैं, यानी कि बालियों का साइज़ इसका देखने में लगता है कि बालियों का साइज़ लंबा है, लेकिन इसकी ये जो स्पाइकलेट हैं एक से दूसरे के बीच में, यानी कि दाने के बीच के अंदर ये जो डंठल है भाई, ये देखो दाने से दाने के बीच में गैप ज़्यादा है और इसकी बालियां लंबी लगती हैं, लेकिन दानों की संख्या इसमें कम निकलेगी। जिस हिसाब से इसकी स्पाइकलेट की संख्या दूसरियों के मुकाबले में कम है, मुझे लगता है दानों की संख्या कम निकलेगी। तो बाकी देखते हैं। तो ये 222 है। DBW 327, ये वैरायटी देखो भाई कितनी शानदार है। इस वैरायटी की एक मज़े वाली बात ये है कि जो हमने 222 में देखा, दाने से दाने के बीच का गैप ज़्यादा था, इसमें बहुत कम है। इसकी बालियां ऑन एवरेज साइज़ की हैं, बिल्कुल लंबी नहीं तो बिल्कुल छोटी भी नहीं, इस टाइप की बालियां मिलती हैं इसकी। लेकिन ये देखिए दाने से दाना इसका अड़ा रहता है, इसमें दानों की संख्या छोटी बाली होने के बावजूद भी ज़्यादा बैठती है DBW 327 में। और इसकी हाइट वगैरह और दिखा देता हूँ आपको, इस साइड में है। ये देखिए भाई, जहाँ पर हमने PGR का स्प्रे नहीं किया वहाँ पर गई इसकी 116 सेंटीमीटर, और जहाँ पर PGR का स्प्रे किया हाइट रोकने वाली दवाई का, वहाँ पर 107 सेंटीमीटर रह गई। तो ये इसकी हाइट है। इसकी बालियों की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, यानी कि एक अच्छी लंबाई की बालियाँ हैं। और स्पाइकलेट की संख्या 23 से 26 तक है इसके अंदर। तो ये 327 है। अब की बार बहुत सारे किसानों ने लगा रखी है, इस वैरायटी से अच्छी उम्मीद है और अच्छा फ़िलहाल इसका रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है अपने यहाँ पर ट्रायल में भी और किसानों के खेतों में भी। अगली वैरायटी है भाई DBW 303, और ये वैरायटी भी किसान भाई बार बार लगाते हैं, अच्छी वैरायटी है। आप देख सकते हो इसकी हाइट DBW 303 की 327 से भी कम लग रही है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं भाई, ये देखिए जहाँ पर PGR का स्प्रे नहीं किया वहाँ पर 111 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। 327 की थी भाई 116 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है 327 की, और 303 की कम है। तो ये है 111, जहाँ पर PGR का स्प्रे किया था वहाँ पर 99 सेंटीमीटर रह गई इसकी हाइट। तो ये फ़र्क पड़ा भाई हाइट में। 14 सेंटीमीटर इसकी बालियां हैं और 21 से लेकर 24 तक इसकी स्पाइकलेट हैं, यानी कि दानों वाला बॉक्स है मक्खी इसकी। यहाँ पर 21 से लेकर 24 तक हैं। तो ये है भाई HU हिसार की WH 1270, हाई यील्ड वाली वैरायटी है, अधिकतम उत्पादन वाली वैरायटी है और अच्छा रिस्पॉन्स है, फुटाव वगैरह बढ़िया है। और इसकी हाइट वगैरह देख लेते हैं भाई। इसकी हाइट है, जहाँ पर PGR का स्प्रे नहीं किया वहाँ पर 118 सेंटीमीटर तक गई है। जो इसकी लंबी बालियाँ दिख रही हैं उनकी 118 सेंटीमीटर है। अधिकतम ऊंचाई नापी है मैंने इसकी, जैसे 303 की हाइट कैसी नापी है ऐसे नीचे इंची टेप लगाकर। और ये जो बालियाँ हैं ना, इन बालियों की लंबाई नापी है। ये जो ऊपर बालियाँ दिख रही हैं, जैसे कि ये इसकी सबसे लंबी बाली है, तो हो सकता है कि ये मिक्सिंग हो, कोई और वैरायटी हो, तो इसकी हाइट हमने नहीं नापी है। जो लगभग इसकी मिलती जुलती जो इसकी लगभग मिलती जुलती बालियां हैं, जैसे कि ये लंबी हाइट वाली बालियां इसके अंदर यहाँ तक देखिए ये हैं, तो हमने ऐसे यहाँ पर फिता रखकर इसकी हाइट नापी है। ये अधिकतम हाइट है, बाकी इससे कम ही हाइट वाले प्लांट आपको इसमें मिलेंगे। और ये 1270 की बात करें तो ऐसे ही है, 118 सेंटीमीटर के ऊंचे से ऊंचे पौधे की लंबाई है। और जहाँ पर PGR का स्प्रे किया वहाँ पर 103 सेंटीमीटर इसकी हाइट रहेगी। मुझे लगता है कि PGR का स्प्रे करने से इसकी हाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। और इसकी बालियों की लंबाई है भाई 15 सेंटीमीटर से 15.5 सेंटीमीटर तक, अच्छी खासी है। और दूसरी अगर हम इसकी स्पाइकलेट देखें तो 21-22 से लेकर 26 तक इसकी स्पाइकलेट मुझे मिली हैं। जो लंबी बालियां हैं उनके अंदर ये जो मक्खियों की संख्या है, स्पाइकलेट की संख्या है, ये वाली जो स्पाइकलेट हैं दोनों साइड में, इनकी संख्या 26 तक देखने को मिली है। तो बालियों का साइज़ वगैरह भी ओवरऑल हम बढ़िया कह सकते हैं। तो फिलहाल इन वैरायटियों का भाई 120 दिन के ऊपर ये रिस्पॉन्स है, ये रिज़ल्ट है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। बची हुई 9 वैरायटियों के बारे में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। इसी प्रकार से पूरी डिटेल के साथ में वीडियो आएगी और जो कुछ बातें रह गई वो उस वीडियो में हम कवर करेंगे। जो चीज़ें साथ के साथ में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम साथ के साथ में बात कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप गेहूं की खेती करते हो तो आजकल सोशल मीडिया का टाइम है और इसको हम अफवाहों का दौर भी कह सकते हैं। अच्छी जानकारी किसान तक कम जाती है, प्रचार
वाली प्रमोशन वाली चीज़ें सोशल मीडिया पर ज़्यादा घूमती रहती हैं, तो उनमें से आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको बेनिफिट हो सकता है, खेती में आपको अच्छी पैदावार और अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो भाई अपने इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।